कहते हैं कि ये जो हरे रामा हरे कृष्णा है ना, जीवन का ये महामंत्र है। ये ऐसा मंत्र है जो आपको इस भव सागर रूपी नदी से पार लगाएगा। और आनंद की बात बताएं कि जो शांति इस नाम में है वो संसार के किसी भी संसाधन से आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी हमारा मन बड़ा उच्चाट होता है ना? ये मुझे लगता है सभी के साथ होता होगा। हमने इतना बड़ा मकान बनाया, दुकान बनाई, घर में नाना प्रकार के संसाधन हैं जो कि हमें सुख सुविधा प्रदान करते हैं। एसी, कूलर, पंखा सब लगा है घर में, सारे संसाधनों से युक्त है हमारा जीवन। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ खोया खोया सा है। कभी कभी हमारा मन इतना परेशान होता है कि लगता है कि मैं कहाँ चला जाऊँ। एक अकेलापन ढूंढता है मन, शांति ढूंढता है। और आनंद की बात कि जिस संसाधन को जुटाने के लिए हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्हीं संसाधनों के बीच से दूर भागने का मन करता है कि इसमें मुझे शांति नहीं मिल रही। परिवार से बड़ा प्रेम होता है तो उस समय हम कहते हैं कि देखो भाई, हमको अकेला छोड़ दो कुछ समय के लिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन बड़ा दुखी है। जिस परिवार के लिए हम अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, आज उसी परिवार में मन नहीं लग रहा, फिर हम अकेलापन ढूंढते हैं, किसी शांत स्थान को ढूंढते हैं और उस शांत स्थान पर जा कर के बड़े शांति से बैठ जाते हैं। बुद्धि विवेक शून्य होता है उस समय। हमें समझ में नहीं आता कि ये पीड़ा आखिर हमें हो क्यों रही है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कोई चिंता भी नहीं है और हमें चिंता भी लगी है। हमें किसी बात का कष्ट नहीं है, फिर भी हमें चिंता है, टेंशन है हमको। होता है कि नहीं? हम दूसरों से कहते हैं ना कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे तो किसी बात की टेंशन नहीं है, फिर भी मेरे को टेंशन हो रही है। अब ये है ना अद्भुत बीमारी। घर में मन नहीं लग रहा, परिवार में मन नहीं लग रहा, फिर हमारा मन एकांत ढूंढता है, क्योंकि उस समय हम अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं। और भगवान ये हमें समझाते हैं कि तुम जिस सुख सुविधा के पीछे भाग रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें इसमें भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा मन ऐसा उच्चाट होगा ना, आप स्वयं ही से छोड़ के दूर भागने का प्रयास करोगे। ये राम मंत्र, ये कृष्ण नाम ऐसा है ना कि यदि जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन की सारी चिंताओं से हमें मुक्त कर देता है। हमारे जीवन के सारे ताप पाप, सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने जीवन के कुछ समय निकाल के भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना ही करना चाहिए। नित्य आप ज़्यादा नहीं, 10 मिनट स्वयं को दीजिए, खुद को दीजिए। पूरा जीवन तो हम दूसरे के लिए जीते हैं, थोड़ी देर आप अपने लिए भी जी लीजिए। 10 मिनट स्वयं को दीजिए, रोज़ दीजिए, ज़्यादा नहीं मांगते आपसे। और उन 10 मिनट में बैठ करके ना आप स्वयं से बात करिए, आप स्वयं को पहचानने का प्रयास करिए। अपने नेत्रों को बंद करिए, सारे दुख सुख को एक किनारे रखिए और केवल भगवान के नाम का ध्यान कीजिए, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान जीवन में बहुत आवश्यक है मानसिक शांति के लिए। ध्यान बनाया ही इसीलिए गया कि कम से कम ध्यान करने के बहाने ही आप भगवान का नाम लोगे, और शांति भगवान के नाम लेने से ही मिलती है। जब हम नेत्र बंद करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति बाहर आती है।
हम अपनी शक्तियों को अनुभव करते हैं। तो ये भगवान का नाम ऐसा है कि हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। धन संपत्ति बहुत है लेकिन मन में सुख नहीं है, मन में शांति नहीं, तो सब बेकार है। बहुतों को देखा है हमने, धनवान व्यक्ति घर में तो सुख संसाधन की कमी नहीं है लेकिन मन की शांति उनके पास नहीं है, परेशान है, वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं वो। तो मानसिक शांति हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए हमें भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए। आज कथा का प्रथम दिन है। आज हम कथा में भगवान की कथा के महात्म के विषय में जानेंगे, अर्थात आज हम भगवान के विषय में जानेंगे, महात्म, महत्व। भगवान का हमारे जीवन में, इस संसार में कितना बड़ा महत्व है, हम इस विषय में जानेंगे। महात्म का अर्थ है महत्व। किसी वस्तु में, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का जब तक हमें महत्व नहीं पता होगा तब तक हमें उससे प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम तभी होगा जब हम उस व्यक्ति को, उस वस्तु को जान पाएंगे। तो आज हम भगवान को जानेंगे, क्योंकि भगवान से भक्ति हमें तभी हो सकती है जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ये जो भगवान है, जो राम जी हैं, ये जो कन्हैया हैं, ये करते क्या हैं हमारे जीवन में। इसीलिए रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं कि भक्ति आपके जीवन में तभी प्रवेश करेगी जब आप भगवान के बारे में जानोगे, समझोगे, तभी आपको भगवान से प्रेम होगा। अब जब तक मैं आपके बारे में नहीं जानूंगी तब तक मुझे प्रेम हो सकता है क्या आपसे? वैसे जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जा रहे होते, तो बहुत सारे लोग मार्ग में मिलते हैं, क्या हमें उनसे लगाव होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं, कौन है, कहाँ से हैं। तो किसी से संबंध स्थापित तभी हो सकता है जब आप उसके विषय में भली भांति से समझोगे, जानोगे उसको। तो आज हम भगवान के विषय में जानेंगे। और प्रेम तो उसी से होता है जिसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि होती है। महत्व बुद्धि नहीं है तो हम में आपसे प्रेम नहीं हो सकता। एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का, आप 5 वर्ष के बालक को एक 100 रुपए की नोट पकड़ाओ, वो क्या करेगा उसको? एक छोटा सा बालक है, 4 साल का, 5 साल का है, उसको अगर ये 100 रुपए की नोट आप पकड़ाते हो तो बच्चों का स्वभाव होता है, छोटे बालकों का, कि जब वो कोई चीज़ पाते हैं तो उसको मुंह में डालते हैं। सबसे पहले उसको मुंह में डाला, या तो मुंह में डालते हैं और या तो उसको फाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है, इससे क्या होगा। तो एक छोटे से बालक को अगर आप ये नोट पकड़ाओगे तो या तो वो उसको मुंह में डाल लेगा और या उसको उसी समय फाड़ देगा। अब आप विचार कीजिए कि वो इसको फाड़ क्यों रहा है? क्या उसको प्रेम नहीं है नोट से? है प्रेम, लेकिन वो नोट के महत्व को नहीं जानता। उसको नहीं पता कि इस कागज़ का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इसलिए ये इसको फाड़ देगा। या तो वही बालक जब 10 साल का हो जाए, 8 साल का हो जाए, थोड़ा जानने लायक हो जाए, फिर आप उसको वही नोट पकड़ाइए। आज क्या वो बालक उस नोट को फाड़ेगा? क्या उसको मुंह में डाल के चबा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो उसके महत्व को समझ चुका है कि भाई इस पैसे से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, मुझे बिस्किट मिल सकता है, मुझे चॉकलेट मिल सकता है। तो अब वो इस नोट को लेके सीधे दुकान पे जाएगा। और
क्योंकि प्रेम उसे तब भी था, प्रेम आज भी है, तब उसे महत्व नहीं पता था, आज उसे इस नोट का महत्व पता चल गया है। तो हमें भगवान के प्रति महत्व बुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, और जिस दिन हम भगवान के विषय में जान जाएंगे, हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, हमें उनके भीतर महत्व बुद्धि हो जाएगी।